दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु होगी उसकी। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाला है और मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक है इंडिया का अनकंट्रोलेबल पॉडकास्ट। हर तरफ माइक, हर तरफ ज्ञान और हर तरफ कंफ्यूजन। पहले महंगाई सिर्फ चाल डावल पे होता था, आजकल ज्ञान पे भी इन्फ्लेशन हो रहा है। ऐसे लोग पॉडकास्ट चलाते फिर रहे, ना जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई सच्चाई है, ना कोई क्वालिफिकेशन है। बस 2 यूट्यूब शॉर्ट्स और एक मोटिवेशनल वीडियो और खुद को क्लेम करते हैं आई एम पॉडकास्टर। मैं सक्सेस का सीक्रेट बता रहा हूँ, लाइफ का डीपर मीनिंग समझने के लिए आया हूँ। भाई, जब तुम लोग खुद कंफ्यूज्ड हो तो दूसरों को क्यों ज्ञान फिरते बांट रहे हो? ज्ञान का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो हर एक बंदा खुद को भगवान समझने लगेगा। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। अगर मान लो आपको कुत्ता काट जाए, क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस है जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा, मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो बंदा क्या करे? क्योंकि उसका कुत्ते को 100% रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। खाना फिर से बंद 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। ठीक है। पॉडकास्ट का सबसे बड़ा क्राइम यह है कि फेक इंटेलेक्चुअलिज्म। ऐसे डीप डीप बातें होता है कि लगता है कि इंडिया का प्रॉब्लम बस 2 ही है। बस हसल मत करो, माइंडसेट बदलो। डेटिंग सीन टॉक्सिक है, बस ट्रैफिक, जॉब्स, इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनके लिए कोई टाइम ही नहीं। हर एक कन्वर्सेशन पे अभी एक लाइन छुपी होता है, ब्रो माइंडसेट बदलो। ब्रो माइंडसेट से रेंट नहीं गिरता, ब्रो माइंडसेट से बिल नहीं भरा जाता है, ना ही ईएमआई भरा जाता है। पहले हर गली में बार्बर शॉप होता था, अभी हर गली में पॉडकास्टर प्रेजेंट होता है। जिम का ट्रेनर पॉडकास्टर, कैब ड्राइवर पॉडकास्टर, कॉलेज का बैक बेंचर पॉडकास्टर, शर्मा जी का बेटा ऑब्वियस पॉडकास्टर। इंडिया का नया रूल बन गया है, इफ यू कैन स्पीक यू कैन प्रीच। भाई, बोलने का एबिलिटी मतलब ये नहीं है कि जो तुम बोल रहे हो उसमें तुम एक्सपर्ट हो गए हो, पर इंडिया में माइक मिल जाए तो बंदा अपने आप को फिलोसोफर समझकर बैठा रहता है। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कैसे? कंसेप्ट। ओके, नाउ ये एक बड़ी चीज है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। इसको शब्दों में कैसे बांधा है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? पॉडकास्ट का फॉर्मेट परफेक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। सॉफ्ट म्यूजिक, डीप वॉइस, स्लो टोन और ऐसा डायलॉग, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेज रहा है 11:11 पे जो विश करोगे वो सच होगा। मून का लाइट अगर तुम पे गिरेगा तो तुम्हारा सपना पूरा होगा। भाई, मतलब मून को याद है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा ईएमआई तुमसे नहीं भरा जा रहा। अब तो चुप हो जा भाई। बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। एंटरटेनमेंट ठीक है, बट जब बाइस को फैक्ट बना दिया जाए तो ये डैमेज स्टार्ट होता है। पहले एस्ट्रोलॉजर मंदिर के पीछे मिलता था, अभी एस्ट्रोलॉजर इंस्टाग्राम के रील्स के पीछे मिलता है। अभी ये जो
फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ़्लाइट में इतने लोग क्रैश होकर मर गए। मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। हर एक दूसरा बंदा खुद को आई एम सर्टिफाइड डिकोडर बोलता है। और सर्टिफाइड कहाँ से मिला सर्टिफिकेशन? टेलीग्राम के ग्रुप से मिला सर्टिफिकेशन। और कंटेंट क्या? डर, बस डर, कल सुबह कुछ बड़ा होगा, इस वीक तो पक्का तुम्हारा ब्रेकअप होगा। और अगर खुद को संभल के रखना चाहते हो तो ग्रैब 10% इस सब्सक्रिप्शन पे लगा लो। मतलब डर के पीछे तुमको बिजनेस बेचा जा रहा है। भाई जुपिटर का प्रोमो कोड, सीरियसली एस्ट्रोलॉजर का कल्चर से ज़्यादा बिजनेस बना दिया गया है। पॉडकास्ट कल्चर सबसे डैमेज तब देने लग रहा है जब रियल लोग असली रियल ट्रूथ को अवॉइड करने लग रहा है। कैरियर कंफ्यूजन, पॉडकास्ट। लाइफ प्रॉब्लम, पॉडकास्ट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पॉडकास्ट। मेंटल हेल्थ इशू, पॉडकास्ट। मतलब हम अपने लाइफ की स्टीयरिंग रैंडम इंटरनेट लोगों को दे रहा है जो खुद की गाड़ी खुद से संभालने नहीं जा रहा है। पॉडकास्ट हेल्पफुल हो सकता है पर लाइफ की रिमोट कंट्रोल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉडकास्ट का कल्चर ही ख़त्म कर दो, लेकिन माइक उसको दो जो असली में रियल ट्रूथ आपको देगा। आप लोग को क्या करना कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।